नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेश चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि, एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में, जिसके अंतर्गत भारत में अब विमानों का निर्माण किया जाएगा। यानी भारत ने रसिया के साथ एक ऐसा अनुबंध किया है कि भारत की जो विमान निर्माता कंपनी है, जो अभी तक लड़ाकू विमान बना रही थी, HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, अब वह सिविल एवियोनिक्स यानी सिविल विमानों के निर्माण में आ रही है, यानी अपनी शुरुआत कर रही है। रसिया के साथ भारत की जो डील चल रही है, चाहे भले वो तेल को लेकर हो, चाहे डिफेंस टेक्नोलॉजी को लेकर हो, उस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेषतः अमेरिका के द्वारा बहुत दबाव बनाया जा रहा है। और हाल ही में कच्चे तेल को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने इतने सारे दबाव बनाए, रसिया की जो कंपनीज हैं उन पर सैंक्शंस लगा दिए, उन पर प्रतिबंध लगा दिए और भारत को रोकने की तमाम कोशिशें की गई। लेकिन अमेरिका को शायद ये नहीं पता है, या फिर वो भूल जाता है कि भारत और रूस के जो संबंध हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। स्ट्रेटेजिकल जो पार्टनरशिप भारत और रूस के बीच में चल रही है वो लंबे समय से है। तो आप एक जगह रोकेंगे तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं डील हो जाएगी, क्योंकि भारत सरकार ऐसे दबाव में आने वाली नहीं है और इसी का नमूना भारत सरकार ने दिया है। यहां पर आप देख सकते हैं, इस पूरे जो सेशन में हम बात करेंगे ये जो विमान बनाने की जो प्रक्रिया HAL के द्वारा भारत में शुरू की जाएगी, इससे क्या परिवर्तन भारत में होने वाला है। पहली बात तो ये है कि अभी तक भारत में, आपको आश्चर्य होगा, इतना बड़ा देश है हमारा, दुनिया की जो टॉप 5 इकोनॉमी में हम हमेशा रहते हैं और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमारा देश अग्रणी है, तरक्की कर रहा है, लेकिन अभी तक भारत में विमान नहीं बनाए जाते हैं। यानी 90% जो हमारा इसका जो प्रोडक्शन है, उन सभी को हम विदेशों से आयात करते हैं। HAL के द्वारा ही इस क्षेत्र में शुरुआत की गई थी, लेकिन बाद में इसको HAL के द्वारा भी रोक दिया गया। लेकिन अब दोबारा से शुरुआत की जा रही है, चाहे कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब शुरुआत हो रही है। तो यहां पर देखिए आप, 95 इंसिडेंट इन 14 years इज HAL डिसीजन टू लाइसेंस प्रोड्यूस सुखोई सुपरजेट। यानी जो विमान यहां पर हम बना रहे हैं ना, उसका नाम है सुखोई सुपरजेट। अभी तक आप सुखोई 30 MKI इसकी बात सुनते आ रहे हैं, वो लड़ाकू विमान है, वो भी हमने रसिया से लिया है। और ये विमान भी है सुखोई सुपरजेट SJ-100, जिसको कहा गया है इंडियाज HAL टू बिल्ड सुखोई सुपरजेट 100 रीजनल एयरक्राफ्ट अंडर डील विद रसियाज UAC। रसिया की एक UAC कंपनी है और उससे जो अनुबंध हुआ है उसके तहत HAL अब भारत में ही ये विमान बनाएगी, भारत में ही बनेंगे ये विमान। विमान का नाम क्या है? सुखोई सुपरजेट 100। यही खबर न्यूज ऑन एयर या फिर जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उन सभी में छपी हुई है। यहां पर देखिए, ये जो खबर है, इंडिया साइन पैक्ट विद सैंक्शन्ड रशियन फर्म टू बिल्ड सिविल एयरक्राफ्ट। यानी ये जो फर्म है उस पर भी सैंक्शन लगे हुए हैं और इससे हमने ये डील की है सिविल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए। इंडियाज HAL साइन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU विद रसियाज UAC। HAL to produce SJ-100 for the Indian market would be the first passenger aircraft made in India। भारत में पहला पैसेंजर एयरक्राफ्ट होगा, यात्री विमान होगा पहला, जो भारत में ही बनेगा और HAL बनाएगा इसको। और किसके साथ मिलकर बनाएगा? रसिया की कंपनी UAC के साथ में मिलकर बनाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया में इस खबर को इस तरीके से छापा गया और इसको प्राथमिकता दी गई है कि ये जो डील हुई है ये अपने आप में भारत के जो रीजनल जो अपने हित हैं, क्षेत्रीय हित, उनमें ये माइलस्टोन बनने वाली है। यानी ये खबर बड़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, सूचना। अब आपको शुरू से समझाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि HAL के द्वारा जो सिविलियंस के जो एयरक्राफ्ट है, यात्री विमान जो है, उनको बनाने का प्रयास नहीं किया गया। प्रयास किया गया था 1961 में HAL ने, और एवेरो HS-748 विमान का उत्पादन शुरू किया था। 1988 तक ये चला, उसके बाद इसे रोक दिया गया। वह समय था जब भारत ने ब्रिटेन से तकनीक ली, लेकिन SJ-100 पहली बार होगा जब पूरा यात्री विमान भारत में बनेगा। यानी इसकी डिजाइन और इसकी असेंबलिंग जो कुछ भी है वो भारत में ही होगी और ये रूस की सहायता से होगी। पहले हमने ब्रिटेन से अनुबंध किया था 1961 में।
एचएएल जो मुख्य रूप से लड़ाकू विमान बनाता है, अब सिविल सेक्टर में कदम रख रहा है। ये यहां पर महत्वपूर्ण बात है। चलिए अब देखिए यहां पर इस चीज को समझो कि हुआ क्या है, खबर क्या है। ये तो पुरानी बात हो गई। रूस के SJ-100 सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट अब भारत में बनेंगे। कौन बनाएगा? एचएएल बनाएगा। यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी यूएसी जो है ये कंपनी है जिसके साथ एमओयू हमने किया है। एक्चुअल में हमें इनकी आवश्यकता क्या है वो भी एक चीज समझिए। देखिए हमारे पास में जो विमान है, एयरक्राफ्ट जो हम इंपोर्ट करते हैं वो छोटे आकार बड़े आकार सभी हैं, लेकिन भारत ने एक स्कीम एक योजना चलाई है जिसका नाम है उड़ान। उड़ान का मतलब है UDAN, मतलब इसका मतलब आप हिंदी में समझे तो इसका मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। ये भारत सरकार की एक योजना है उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। और इस योजना के तहत भारत के जो छोटे छोटे शहर हैं उनमें एयर कनेक्टिविटी बनाने की बात सरकार के द्वारा कही जा रही है। मतलब भारत के जितने भी छोटे शहर हैं उन सभी में हम छोटे छोटे एयरपोर्ट बना दें, छोटे विमान वहां पर कम से कम रेगुलर चलें, और ये जो विमान है इनकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 75 से 100 यात्रियों तक हो। तो इस तरीके की योजना भारत सरकार चला रही है। तो उस योजना के लिए ये जो डील है वो वरदान साबित होगी और उसी के तहत इस डील को किया गया है। यानी हमने ये जो डील की है वो इन्हीं छोटे शहरों को हवाई कनेक्टिविटी देने वाली उड़ान स्कीम के लिए गेम चेंजर साबित होगी, उसी के तहत इसको किया गया है। एचएएल के हैं प्रभात रंजन और PJSC UAC इस कंपनी का पूरा नाम है, ओलेग बोगोमोलोव, इन्होंने इस पर सिग्नेचर किए। यहां पर आप इसको देख सकते हैं। और यहां एचएएल के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर DK सुनील साहब और PJSC UAC के डायरेक्टर जनरल वादिम बदेका ये भी मौजूद थे। इनकी मौजूदगी में सिग्नेचर किए गए। ठीक है, अब इसको एचएएल के द्वारा यहां पर बताया गया है। एचएएल ने कहा कि हमने और पब्लिक जॉइंट स्टॉक कंपनी यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन, पूरा नाम है PJSC UAC जो कि रसिया की है, साइंड एन MOU फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट SJ-100 इन मॉस्को में ये डील हुई। और किसके लिए हुई? सिविल कम्यूटर एयरक्राफ्ट SJ-100 भारत में बनाए जाने के लिए। ये 27 अक्टूबर 2025 को श्री प्रभात रंजन एचएएल एंड मिस्टर ओलेग बोगोमोलोव PJSC UAC रसिया साइंड द मेमोरेंडम, यानी इन्होंने इस पर 27 अक्टूबर को सिग्नेचर कर दिए। अब एचएएल और PJSC UAC की अगर हम बात करें तो एचएएल के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत की एक महत्वपूर्ण कंपनी है, पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आती है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी तक जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या फिर ड्रोन्स हैं, इनको बनाने के लिए एचएएल काम कर रहा है। लेकिन अब ये डाइवर्सिफिकेशन में जा रहा है, मतलब सिविल जो एयरक्राफ्ट है उनके निर्माण में भी एचएएल कदम रख रही है। दूसरी तरफ हम इस कंपनी की बात करें PJSC UAC, ये अपने आप में एक प्रतिष्ठित कंपनी है रसिया की, और इसके द्वारा लगभग 200 प्लस SJ-100 प्लेन्स बनाए गए हैं। 200 से ज्यादा प्लेन्स बनाने का इसको अनुभव है, और जो 16 प्लस कॉमर्शियल एयरलाइंस ऑपरेटर के पास उड़ान भर रहे हैं, यानी पूरी दुनिया में 16 से ज्यादा एयरलाइंस हैं, उनमें इनके विमान पहले से संचालित हैं। ये पार्टनरशिप रूस और भारत के लॉन्ग स्टैंडिंग डिफेंस टाई अप को सिविल सेक्टर में ले जाती है। भाई डिफेंस सेक्टर में तो भारत और रूस के संबंध पहले से ही अच्छे हैं, चलते आ रहे हैं, लेकिन अब सिविल सेक्टर में भी यहां पर प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। SJ-100 एयरक्राफ्ट पर अगर एक नजर डालें तो ये 2 इंजन वाला एक एयरक्राफ्ट है, यानी 2 इंजन वाला एक विमान है। और सुखोई सुपरजेट 100 ट्विन इंजन नैरो बॉडी रीजनल जेट, यानी 2 इंजन वाला है, नैरो बॉडी रीजनल जेट है, यानी इसकी जो बॉडी है वो नैरो है। पैसेंजर कैपेसिटी इसकी मैक्सिमम है 100, 75 से 100 तक होगी। एक बार में 3000 किलोमीटर से लेकर 3500 किलोमीटर तक ये उड़ान भर सकता है। 200 प्लस एयरक्राफ्ट सर्विस में है इस कंपनी के। इंडिया में जो पार्टनरशिप हुई है वो एचएएल से हुई है। प्रोजेक्टेड इंडियन डिमांड, भारत ने कितने की डिमांड की है? 200 विमानों की डिमांड की है, 200 प्लस 10 साल के अंतर्गत, यानी 10 साल के अंतर्गत हमें 200 से ज्यादा ऐसे विमान चाहिए। ये भारत ने इनके सामने डिमांड रखी है।
ये जो प्लेन हैं वो फ्यूल इफिशिएंट हैं और लोकल प्रोडक्शन से कॉस्ट कम होगी। तो यहां पर देखिए, आप जो उड़ान स्कीम को लेकर चल रहे हैं उसमें आप ये चाहेंगे कि जो यहां पर जो हमारे जो सिविलियंस हैं, आम नागरिक हैं, उनको विमानों की जो यात्रा है, विमान यात्रा, वो सस्ती और सुलभ उपलब्ध हो जाए। तो अगर प्रोडक्शन भारत में होता है तो एक तो कॉस्टिंग कम आएगी, कॉस्टिंग कम आएगी तो हम, और ये फिर विमान की भी खास बता रहे हैं, खास बात यह है कि ये फ्यूल एफिशिएंट है, यानी ईंधन की खपत इसमें औसत होती है। तो इसका मतलब इसकी दक्षता अच्छी है, तो हम हमारे विमान यात्रियों को एक अच्छी कीमत पर, एक अच्छी प्राइस पर यहां पर सुविधाएं दे सकेंगे। और उड़ान जो है, जिसको हम कह रहे हैं छोटे शहरों को जोड़ने की जो हमारी एक योजना है, वो सफल यहां पर हो पाएगी। यहां पर देखिए, मेक इन इंडिया प्रोसेस के तहत SJ100 जब बनेगा तो भारत में इससे काफी कुछ फायदा होने वाला है। लगभग 40 साल के अंतराल के बाद भारत में पहली बार पैसेंजर जेट्स बनेंगे और मेक इन इंडिया प्रोग्राम और उड़ान स्कीम जो है इसको बूस्टअप मिलेगा। और यहां पर HAL के CMD DK सुनील जो हैं, उन्होंने कहा कि ये MOU भारत की सिविल एविएशन की नई दिशा देगा। और रूस के UAC DG जो हैं वादिम बदेका ने इन्हें स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बताया है इसको। यहां देखिए आप कि 10 साल के अंतर्गत 200 प्लस ऐसे जेट्स भारत में बनाए जाएंगे। इससे क्या क्या फायदे भारत में होने वाले हैं? जॉब की क्रिएटिविटी होगी, एक्चुअल भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर HAL भारत में इन विमानों को बना रहा है तो भारत के जो नागरिक हैं, भारत के जो युवा हैं, उनको जॉब यहां पर क्रिएट होंगे। इंपोर्ट पर निर्भरता होगी, कम होगी। अभी भारत 90% प्लेन्स इंपोर्ट करता है, ये MOU सेल्फ रिलायंस बढ़ाएगा, इससे मेक इन इंडिया को फायदा होगा। फिर आप इंटरनेशनल रीच, इंडियन ओशन रीजन के लिए 350 प्लस एयरक्राफ्ट की डिमांड है। 100 टूरिस्ट डेस्टिनेशन जैसे कि मालदीव या श्रीलंका को कनेक्ट कर सकते हैं, यानी हम इसमें आगे भी बढ़ सकते हैं। हमारे जो आप ये देखिए, हिंद महासागर क्षेत्र में जो जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं यात्रा के लिए, उन सभी को पूरा कर सकते हैं। अब इसका प्रोडक्शन कैसे होगा यहां पर समझें। MOU के बाद जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनेगा, प्रोटोटाइप टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन 1-2 साल में हो सकता है। फिर लॉन्ग टर्म की बात करें तो अगले 10 साल में 200 प्लस SJ100 प्रोड्यूस करने की बात यहां पर कही गई है। ये ना सिर्फ भारत बल्कि एशिया अफ्रीका मार्केट्स के लिए एक्सपोर्ट हो सकते हैं। यानी जब हम इसे बड़े स्तर पर HAL के द्वारा जब हम इसको डेवलप किया जाएगा तो भारत ही नहीं, दूसरे देशों में भी इसको हम आगे भेज सकते हैं। यहां पर यह बात कही गई है। चलिए, तो इस तरीके से ये जो सूचना है वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। एक विमान की कीमत कितनी है वो भी समझ लीजिए। ये जो SJ100 एक विमान बनेगा, एक यूनिट बनेगी, इसकी लागत है करीब 170 से 200 करोड़ रुपए, 20 से 25 मिलियन डॉलर है। तो अपने आप में विमान बहुत महंगी स्ट्रक्चर है। आप सोचिए 170 से 200 करोड़ एक विमान का खर्चा आएगा, और ऐसे 200 प्लस विमान भारत सरकार HAL के माध्यम से भारतीय जनता को उपलब्ध कराने जा रही है। तो ये भारतीय जनता के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। तो ये थी दोस्तों आज की खबर, और उम्मीद करते हैं जो जैसा सोचा गया है, जैसा डील हुई है, वो जल्दी से पूरी हो जाए और भारतीय नागरिकों को यात्री विमान उपलब्ध हो जाएं और एक फैसिलिटी जिसमें एयर कनेक्टिविटी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जगह से दूसरी जगह जाना और आसान हो जाएगा। छोटे शहरों में, बड़े शहरों में तो ये सुविधा अभी भी है, छोटे शहरों में ये फैसिलिटी भारतीयों को मिल जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर करना ना भूलें, और अपने कीमती कमेंट्स जो हैं वो भी हमें जरूर दीजिए।